मंत्री को सुना, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार राहुल गांधी 0 नंबर दे रहे हैं, चिदंबरम साहब कह रहे हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी कैपिटल स्पीच है, लेकिन सरकार बताने में जुटी है ये तो गरीबों वाला बजट है। देखिए, मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जी। ये वही लोग हैं, जब मनरेगा की स्कीम लाई गई थी तो ये कहते थे कि गड्ढे खोदने की स्कीम है, और आज यही सबसे ज्यादा मनरेगा का बखान कर रहे हैं। और अगर इस कोविड की महामंदी में किसी ने इस देश के गरीबों को बचाया है, उसी मनरेगा ने बचाया है जिसको यूपीए लेके आई थी। आज ये खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे याद है कि उस समय यही लोग थे, जब हम खाद्यान्न सुरक्षा का कानून लेके आ रहे थे तो उसका इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जयंत सिन्हा जी ने कहा कि ये बजट रोजगार पैदा करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज रोजगार उपलब्ध है, और जो ग्लोबल बेंचमार्क है वो ये है कि 60% जो आपकी जनसंख्या है उसको रोजगार मुहैया होना चाहिए। तो अगर आप भारत की जनसंख्या को संज्ञान में ले तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। इसका मतलब 40 करोड़ और रोजगार के अवसर इस देश में पैदा करने की जरूरत है। क्या ये जो बजट है वो 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने की तरफ कोई कदम है? क्योंकि 8 साल हो गए इनको सरकार में, और अभी भी अगर 40 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और जो बजट लाया जाता है वो बजट सिर्फ पूंजीपतियों को रियायत देने के लिए लाया जाता है, और जो आम आदमी है उस आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया जाता, तो इसका सीधा सीधा जी मनीष तात्पर्य ये है जी। कि ये गरीबी नहीं खत्म करना चाहते, ये गरीब को खत्म करना चाहते ये तो बड़ा आरोप है आपका। जयंत सिन्हा, आप गरीब को खत्म करना चाहते हैं, आप गरीबी नहीं खत्म करना चाहते। दैट्स व्हाट मिस्टर चिदंबरम सेड, दैट इट इज द मोस्ट कैपिटलिस्ट स्पीच टू बी एवर रेड बाय एन एफएम। अब देखिए, विपक्ष को तो आलोचना करना ही होता है अमीश जी, लेकिन हम लोगों को वास्तविकता देखना है, हमें आंकड़े देखने हैं। अभी मनीष जी बता रहे थे कि चाहे नरेगा हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, ये दोनों जो स्कीम थी, योजनाएं थी, इन्हें यूपीए ने तैयार किए थे, यूपीए ने इन्हें अमल किए थे। लेकिन हम सबको मालूम है कि जब यूपीए ने ये स्कीम को अमल किया तो बिल्कुल एक फेलियर था। उनके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 100 रुपए खर्चे किए जाएंगे तो उसमें से, जैसे अभी पीयूष जी ने भी बताया, 85 जो थे, 85% जो था वो चोरी हो जाता था। जब हम लोग आए, हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने जनधन के खाते खोले, हम लोगों ने आधार बनवाया, हम लोगों ने मोबाइल का खूब जोर शोर से बढ़ावा हमने उसको दिया, और जो जैम ट्रिनिटी जो बन के आई उसके द्वारा नरेगा भी सीधा लोगों के बैंक के खाते में बिना चोरी की गई। और हम लोगों ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाकर हम लोगों ने सब लोगों को उनके जो कांग्रेस कह रही है कि उसी नरेगा मनरेगा का जिसका आपने मजाक उड़ाया वही अब मदद कर रही है। हमें बात करना है कि ये स्कीम जो है इनको किस तरीके से चलाया गया है और लोगों के खाते में, लोगों के जेब में इसको पहुंचाया गया है कि नहीं, इसमें हम लोग बहुत सफल रहे हैं। और इसलिए जो लोगों का आरोप है कि हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप आइए, मैं आपको पूरे देश भर में घुमाता हूं। आज सबको पक्का घर मिल गया है, बिजली मिल गई है, सड़क मिल गया है, उन लोगों को पानी मिल गया है, उनको गैस का सिलेंडर मिल गया है। ये सब हम लोगों ने गरीबों के लिए किया है। और आज जो 80 करोड़ गरीब हैं जिनको इस महामारी के समय सहारे की जरूरत थी, उनको हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो ये कहना कि गरीबों के लिए हम लोगों ने नहीं काम किया है, ये बिल्कुल गलत है। मनीष जी को भी मालूम है, ये तो सिर्फ राजनीतिक वो जुमला चला रहे हैं। वास्तविकता में सब लोगों को ये साधन मिले। और जहां तक रोजगार का सवाल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी कि हम लोगों को रोजगार को बड़े पैमाने पे हम लोगों को बढ़ावा देना है। और इसलिए इस बजट का जो पूरा जो इसका जो सार है वो रोजगार ही है। और वो निवेश के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा और किसानों के द्वारा हम लोग रोजगार और आय को बढ़ावा दे रहे हैं। मनीष जी, क्योंकि मिडिल क्लास की बहुत बात हो रही है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। सरकार कह रही है कि मिडिल क्लास के लिए हमने उसके पांव को पक्का करने की कोशिश करी है जिससे भविष्य में उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयंत सिन्हा जी ने आधार का जिक्र किया। आधार का कार्यक्रम किसने शुरू किया?
आधार का कार्यक्रम यूपीए की सरकार ने शुरू किया था, और आधार का सबसे पुरजोर विरोध किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा आधार का विरोध उन्होंने किया। दूसरी बात, ये जैम की बात करते हैं, मैं जयंत सिन्हा जी को बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कार्यक्रम था वो भी यूपीए की सरकार ने शुरू किया था। तीसरी बात, इन्होंने एमएसएमई की थी। अगर इस कोविड महामारी की सबसे ज्यादा मार किसी क्षेत्र के ऊपर पड़ी है और जो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करता है वो एमएसएमई सेक्टर है। इस बजट में कौन सी रियायत दी गई है एमएसएमई सेक्टर को? एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए कौन सी योजना इस बजट में क्रियान्वित की गई है? तो कुल मिलाकर इस बजट का जो सार है कि इसमें अगर कल को अखबार वाले हेडलाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनको मुश्किल हो जाएगी कि इस बजट को क्या हेडलाइन दी जाए, क्योंकि इस बजट ने कुछ सरकार का राजस्व इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई अभी क्रिप्टो करेंसी ऑन अ लाइटर नोट, मनीष जी, ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जयंत सिन्हा भी हैं, ऑन अ लाइटर नोट मनीष जी, आपको क्या हेडलाइन दिख रही है कल सुबह की? नील बटा सन्नाटा। ओके, आपको नील बटा सन्नाटा दिख रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, आपको क्या हेडलाइन दिख रही है कल सुबह की? प्रियंका जी, if you have to get if you have to get that point, डिसअपॉइंटमेंट कि आज देश की जनता इस बजट की तरफ ध्यान से सुन रही थी, देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि आप किसी तरीके की राहत की सांस आम आदमियों के लिए करेंगे। आपने ना उनकी महंगाई की मार को लेकर कुछ निर्णय ले पाए हैं, ना रोजगार को लेकर कुछ कर पाए हैं, ना किसी तरीके से टैक्स में राहत दे पाए हैं। आप बार बार अपने गुणगान कर रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। आप ये नहीं सोच रहे हैं ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गरीब से गरीब जनता को भी चोट पहुंचाता है। तो यहाँ पर आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि बात करते हैं 9.2% जीडीपी ग्रोथ स्टोरी की, जो आए दिन कुछ ना कुछ नए आंकड़े लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम देश की जनता की खत्म हो रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की, कहां से ईज ऑफ लिविंग आपको दिख रहा है? ना आप बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाए, ना युवा वर्ग के लिए कर पाए, ना महिलाओं के लिए कर पाए, ना किसान के लिए कर पाए, ना एमएसएमईज के लिए कर पाए। बड़ी बड़ी बातें करना। अब डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, 1.78 लाख करोड़ टारगेट था, कितना अभी उन्होंने रिवाइज टारगेट किया है? आधे से ज्यादा, आधे से कम। ये हालत हो गई है। अब बात करते हैं कि बजट हम बढ़ाएंगे, मनरेगा का बजट आपने कम किया है, सब्सिडीज में आपने कम किया है, फूड सब्सिडी हो, पेट्रोल सब्सिडी हो। तो लेकिन प्रियंका कुछ आप पॉइंट्स बोल रही हैं, लेकिन नहीं, जो बात मैंने, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन अगर गवर्नमेंट ना जी, अगर एमएसपी अगर किसानों के खाते में डायरेक्ट 2.37 लाख करोड़ आएंगे तो वो किसानों को जा रहा है, का हवाला देती रहेगी। आम जनता मुफ्त राशन की आपसे उम्मीद नहीं कर रही है, रोजगार की उम्मीद कर रही है, उसको कब आप एड्रेस करेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुफ्त राशन की उम्मीद नहीं कर रही है, रोजगार की उम्मीद कर रही है। और एक, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मनीष जी ने उस बात को रखा था शुरुआत के अंदर, उस विषय पे मैं आना चाहता हूं, क्रिप्टो करेंसी के जयंत सिन्हा। एक तो आम जनता को, गरीब को आप राशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए आपने कुछ नहीं करा, नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन कोई राहत भी नहीं दी है, क्योंकि आप लोग कहते थे 2014 के अंदर कि आप टैक्स स्लैब को पूरी में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। अब लगभग 8 साल हो गए हैं, क्या एक पेंशनर के लिए, क्या एक मिडिल क्लास के लिए, क्या